क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम जो समीकरण हल है वो करना सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत अधिक सवालों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। छोटी छोटी स्टेप में आपका जो सवाल है वो बड़ा बनता है इसी समीकरण के जरिए। क्लियर है? तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है कि 4x + 8 बराबर पर 40 है। तो यहाँ से x की वैल्यू है वो निकालना है हमें। क्लियर है? तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, तो यहाँ से देखिएगा जो 4x तो वैसा का वैसा लिखा आएगा। क्यों लिखा आएगा? क्योंकि हमें यहाँ से x का मान निकालना, उससे के लिए क्या करना पड़ेगा, ये संख्या को यहाँ से हटाना होगा। क्लियर? अब देखो ये संख्या प्लस की है, तो यदि मैं इसको बराबर को उधर ले जाऊँ, क्लियर, ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ से x का मान करना है, x बराबर पर रखना। क्लियर है? तो ये 8 तो हटेगा, तो ये क्या है, प्लस का है, बराबर को उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। क्लियर है? जितनी ध्यान रखना आपको क्या है, 40 और माइनस के कितना हो जाएगा, 8। यदि ये माइनस का होता तो बराबर के उधर किसका हो जाता, प्लस का हो जाता। यदि यहाँ पर देखिएगा ये प्लस का है तो बराबर के इधर माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा बराबर के उधर, यदि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? यदि कोई संख्या गुना में है तो बराबर के उधर भाग में चली जाएगी, यदि कोई संख्या भाग में है तो बराबर के उधर हमें ले जाना तो वो गुना में चली जाएगी। ये चार चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखकर चलना है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, यदि मैं बराबर के उधर ले जाऊँ, मतलब बराबर के उधर ले जाऊँगा तो ये प्लस की कहाँ पर बन जाएगी, ये प्लस की माइनस में बन जाएगी बराबर के उधर। तो ये माइनस में बना दिया। 4x वैसे का वैसा बराबर 40 में से 8 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 32। क्लियर? अब यहाँ से हमें x की वैल्यू याद करनी है। तो ये संख्या दोनों किस में देखिएगा, 4 × x है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि एक गुना में बराबर को उधर ले जाऊंगा तो किस में बन जाएगी, भाग में, क्योंकि हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है ना। तो x तो वैसा का वैसा रहेगा, 32 वैसे का वैसा। ये संख्या गुना में थी, बराबर को उधर जाएगी तो किस में हो गई, भाग में हो गई। तो ये बटे में 4 चला जाएगा। बस यहाँ से ये संख्या को काट देना, जो भी निकल कर आएगा वो x का मान आएगा 8 32 है ना, और 8 जो आपका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। आया समझ में सभी विद्यार्थी को? कुछ नहीं किया, बस जो संख्या है उसे बराबर को उधर पहुंचा देना है, और गुना में तो भाग में चले जाएगी। क्लियर? जिससे कि x का जो मान है, वैल्यू है, वो निकल के हमारे सामने आ जाएगी। क्लियर? एक और इसी तरह का प्रश्न आपका सामने क्या है, 3x, यहाँ पर देखिएगा 3x + 12 और बराबर पर 24। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि 3x + 12 बराबर पर 24। तो वैसे का वैसा करना है, क्या करना, हमें संख्या को क्या करना, बराबर को उधर ले जाना। तो ये संख्या प्लस में तो बराबर को उधर किस में चली जाएगी, भाग में। तो 3x तो वैसा का वैसा बराबर वैसा का वैसा 24, मतलब आपका 24 वैसा का वैसा माइनस आपका 12 आ जाएगा। क्लियर है? आज समझ, क्योंकि प्लस का है माइनस में चला जाएगा भैया, है ना। 3x वैसा का वैसा 24 में से 12 जाएगा तो 12 ही बचेगा। यहाँ ये संख्या किस में, गुना में, तो बराबर को उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, मतलब बट्टे में चली जाएगी, जिससे कि ये कट जाएगा और x का जो मान है वो आपका निकल के आ जाएगा 4। वो यही आपका सही आंसर रहने वाला है। अब तो आ गए सब विद्यार्थियों को, क्लियर है यहाँ तक? अब जो अगले टाइप के प्रश्न आते थोड़े से वो जानने वाले, तो इस पेज पर आपको यहाँ पर मिलने वाले। देखिएगा यहाँ से मैं लिखता हूँ तीसरा प्रश्न आपका, वो भी आपको समझा देता हूँ कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। प्रश्न आपके सामने दे दे कि 5x, क्लियर है, -7 और बराबर आपको दे x + 5। सर ये प्रश्न आपको दे दे तो इसमें आप कैसे सोल्व कर पाओगे? क्लियर है? इसमें तो कोई बराबर है, तो यहाँ पर देखिए ये बराबर है, तो यहाँ से क्या करें हम कि जो x का मान है वो हमें ज्ञात हो जाए। तो ऐसे प्रश्न कैसे सोल्व किए जाते हैं? तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो 5x है तो यहाँ पर कोई x आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या करूँगा, इस x को मैं बराबर के इधर लेके आऊँगा। किसके बराबर के इधर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर x से x हम अगल अगल कर लेंगे और संख्या अलग कर लेंगे, जिससे कि हमें x का मान ज्ञात हो जाए। जैसे यहाँ पर x से x को मैं एक साइड कर लूँगा तो 5x तो वैसे का वैसा रहेगा। क्या करेंगे, इस x को बराबर के इधर लाएंगे। अब बराबर के इधर ले जाओ या इधर से इधर ले जाओ, दोनों का बात बराबर, तो ये संख्या किस में, प्लस में, बराबर के इधर में आएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी सर। क्लियर है? और इस 7 को भी हम उधर पहुंचा देंगे। ऐसा भी ना करो तो एक और स्टेप कर लो आप ये। क्लियर है? ये आ गया। क्लियर? 5x वैसे का वैसा लिख दो, -x वैसे का वैसा। ये देखो संख्या है, ये भी क्या करेंगे, हमने कहा था ना एक से एक साइड कर लेंगे और संख्या एक साइड, तो बराबर वैसे का वैसा 5 वैसे का वैसा, और इस संख्या को बराबर को उधर पहुंचा दो।
तो माइनस का 7 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब जो संख्या माइनस हो रही है उसे माइनस कर लो, जो जुड़ रही है उसे जोड़ लेना। यहाँ पर देखिएगा दोनों एक से है, तो जुड़ रहे हैं कि घट रहे हैं, तो एक प्लस एक माइनस मतलब घट रहे। 5 में से जाएगा 4 तो कितना बचेगा, सॉरी 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4x बराबर, और 5 और 7 कितने हो जाएंगे, 12। आ गया वही रूप जिस प्रकार हमने अगले प्रश्न में बताया था कि यहाँ पर ऐसा रूप आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, संख्या बट्टे में चल जाएगी जो गुना में, क्लियर है। तो 12 और बट्टे में 4 चला गया, जिससे काट दो तो x बराबर पर आपका मान निकल के आ जाएगा वो 3, और 3 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ऐसे जो प्रश्न रहेंगे उसमें क्या करना है, आपको एक से एक साइड कर लेना, संख्या एक साइड कर लेना, जिससे क्या आपकी जो संख्या घट रही है उसे घटा देना और जो जुड़ रही है उसे जोड़ देना। यहाँ पर अब कुछ नहीं तो यहाँ पर एक ही रहेगा, लिखो या मत लिखो। 5 में से 4 सॉरी 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस की संख्या तो प्लस लिख दिया मैंने, क्लियर है। यहाँ पर जुड़ गई, विषय का विषय आ गया, क्लियर आया समझ में सभी विद्यार्थियों को। तो यहाँ से बढ़िया से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा यहाँ से अच्छे से देख लेना है ना, क्लियर। ये यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, और ये विशेष करके ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो प्यारे दोस्तों उन्हें चैनल का लिंक जरूर पहुँचाए, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ कर टॉप कर सके, क्लियर है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।